हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीटेट 2016 में पूछे गए इन्वायरमेंट स्टडी यानी कि पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले की वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन है बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ऑप्शन बी है सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना है। तथा सी है ठीक, अच्छे और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। तथा डी है बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो ये सही ऑप्शन है। इसका सी ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो कम उपयुक्त है कि बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सवाल पे या फिर हर एक्टिविटी पे बच्चे को फीडबैक देना चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो कम उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं और अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। तो इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं वर्गीकरण एवं चर्चा, बी है परिकल्पना एवं प्रयोग करना, सी है न्याय के लिए सरोकार तथा डी है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे शिक्षक के द्वारा बच्चों से ये सवाल किया गया है कि क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर को देखा है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करने को कहा गया है। तो इस प्रश्न के माध्यम से अवलोकन और रिकॉर्डिंग के कौशल का आकलन किया गया है। तो अलग अलग तथ्यों को देखकर तथा समझकर अपने नोटबुक पर लिखना अवलोकन और रिकॉर्डिंग कौशल के अंतर्गत आता है। और अवलोकन, जिसे ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है, इसका तात्पर्य है देखना एवं समझना, जबकि रिकॉर्डिंग कौशल देखे गए तथा समझे गए तथ्यों फैक्ट को सूचीबद्ध करना होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। ऑप्शंस हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग के द्वारा, बी है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग के द्वारा, सी है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग के द्वारा तथा डी है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग के द्वारा पर्यावरण अध्ययन की अतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करती है। और पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग के द्वारा संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? तो इन सवालों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन है बद्ध अंत वाला अभिसारी है और मुक्त अंत वाला अपसारी है। ऑप्शन बी है मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बद्ध अंत वाला अपसारी है। ऑप्शन सी है मुक्त अंत वाला अपसारी है और बद्ध अंत वाला अभिसारी है। तथा डी है बद्ध अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बद्ध अंत वाला सवाल जो है वो अपसारी है और मुक्त अंत वाला सवाल अभिसारी है। तो जब किसी प्रश्न का उत्तर निश्चित सीमा में बांधकर नहीं लिखा जाता है वह मुक्त अंत वाला अभिसारी प्रकृति का होता है, और जबकि निश्चित सीमा तथा अनिवार्य शर्त के अनुसार लिखा जाए तो वह बहुमत वाला अपसारी प्रकृति का होता है। तो कक्षा 5A के सवाल के अनुसार पेड़ के लाभ लिखना किसी निश्चित सीमा का निर्धारण नहीं करता, अतः यह मुक्त अंत वाला अभिसारी प्रकृति का प्रश्न है। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसके ऑप्शन है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो। अगला है ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इनमें आनंद आता है। तथा तीसरा है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। तथा चौथा है किसी को न रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है पहला, दूसरा और तीसरा, बी है केवल चौथा, सी है पहला और दूसरा तथा डी है तीसरा और चौथा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए
पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला में है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, क्योंकि बच्चे जो हैं वो छोटे भी हो सकते हैं। और दूसरा जो है वो ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इनमें आनंद आता है, तो ये भी सही बात है। तीसरा है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, तो ये भी सही ऑप्शन है। तो किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों को कोई शैक्षिक कार्य यानी कि एजुकेशनल एक्टिविटी उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप देना चाहिए, ताकि वह अपने विषय वस्तु के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। और कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए मुख्यतः मौखिक परीक्षा ही उपयुक्त होती है, क्योंकि वे लिखने में अभी सक्षम नहीं होते। और कक्षा 1 के विद्यार्थियों को कक्षा परीक्षा में ऐसे विषय वस्तु देना उपयुक्त होता है जिसमें वे आनंदित हों, जैसे कि कला, ड्राइंग तथा यह सभी शैक्षणिक कार्य शिक्षकों के निरीक्षण में होना चाहिए, ताकि शिक्षक उनका अवलोकन कर सकें तथा उनकी सूची तैयार करें। ऐसा करने से प्रत्येक बालक को उनकी योग्यता के अनुरूप ध्यान दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है जो पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती है और निचोड़ती है और फिर पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके ऑप्शन है परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन और मापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवलोकन। तो इसमें अवलोकन का प्रयोग किया जाएगा। तो किसी घटना को देखकर उसके कारण का पता लगाना अवलोकन कौशल कहलाता है। अतः कक्षा 5 के विद्यार्थियों के सामने शिक्षिका द्वारा जो घटना दिखाई गई, उस घटना पर विद्यार्थी अपने विचार तथा घटना के कारणों को अवलोकन कौशल के द्वारा व्यक्त करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। तो इसमें एक निगेटिव ऑप्शन है जिसे चुनना है। ऑप्शन ए है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। बी है बच्चे की अस्मिता यानी कि व्यक्तित्व का पोषण करने में। तथा सी है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। तथा डी है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में जो इसका निगेटिव ऑप्शन है वो है कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। ये जरूरी नहीं है कि केवल पाठ्य पुस्तक की श्रेष्ठता ही स्वीकार की जाए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें निगेटिव ऑप्शन को चुनना था। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र में बालकों को पाठ्य पुस्तकों से संबंधित वास्तविक घटनाओं का ज्ञान कराया जाता है, जिससे छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन तथा समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता में वृद्धि हो सके तथा बालक पर्यावरण अध्ययन को अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करने में कठिनाई का सामना न कर सके। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि तो यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी है यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। तथा जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। और अगला है यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है पहला और चौथा, बी है पहला, दूसरा और चौथा, सी है पहला, दूसरा और तीसरा तथा डी है दूसरा और तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि तो यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। दूसरा है यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, और जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि इससे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक अधिगम बेहतर तरीके से होता है, और जब किसी बालक की प्रशंसा की जाती है तो वह खुश होता है और वह कार्य की ओर बेहतर करने को प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। इसके ऑप्शन है चित्र पठन,
बी है सृजनात्मक लेखन, सी है निदर्शन प्रदर्शन तथा डी है हस्तपरक गतिविधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हस्तपरक गतिविधि। तो प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है और हस्तपरक गतिविधि जो है ये आकलन के संकेतकों का सबसे उपयुक्त तरीका है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हस्तपरक गतिविधि संकेत के आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका होता है, इससे आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, जैसे कि सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। इसके ऑप्शन है परिवार एवं समुदाय, दूसरा है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, तीसरा है शिक्षक, चौथा है कहानियाँ एवं कविताएं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पहला, दूसरा और चौथा, बी है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सी है केवल पहला तथा डी है पहला और दूसरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पहला, दूसरा और चौथा। तो प्राथमिक कक्षाओं में वैकल्पिक अवधारणाओं जैसे कि सजीव, निर्जीव, जल चक्र एवं पेड़ पौधे आदि होते हैं और इन अवधारणाओं के मुख्य स्रोत बालक का परिवार एवं समुदाय, उसकी पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक तथा कहानी एवं कविताएं होते हैं, जो सुनकर एवं पढ़कर नई अवधारणाओं को आत्मसात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? इसके ऑप्शन है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, ये तो निगेटिव है, बी है उनमें धूल को हटाने के लिए, ये भी गलत है, सी है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए तथा डी है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो ये भी गलत ऑप्शन है। सही हो जाएगा ऑप्शन सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। तो कांच के जार तथा बोतलों को अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, तो ऐसा नमी को पूर्णतः हटाने के लिए किया जाता है। तो कांच के जार एवं बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ताकि जार में उपस्थित नमी को पूर्णतः हटा दिया जाए, क्योंकि जार में उपस्थित नमी से अचार खराब हो जाएगा तथा खाने योग्य नहीं रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। तो कुएं में पानी सूखने का ये कारण हो सकता है या फिर हो सकते हैं। इसके ऑप्शन है पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान को मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, तथा दूसरा है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगा दिए गए हैं, तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। इसके ऑप्शन है पहला और दूसरा सही है, बी है केवल तीसरा सही है, सी है केवल पहला सही है तथा डी है केवल दूसरा सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पहला और दूसरा सही है। तो पहला है पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है तथा आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तो कुएं का पानी सूखने का विकल्प पहला और दूसरा सही है, क्योंकि पेड़ तथा कुएं के आसपास की मिट्टी को सीमेंट से ढक देने पर पानी रिस कर पृथ्वी के नीचे नहीं जा पाएगा, जिससे जल स्रोतों का स्तर नीचे गिरता जाएगा और पानी सूख जाएगा। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग जाने से पंपों के द्वारा जल का ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। इस क्रिया के द्वारा भी जल स्तर नीचे चला जाएगा और कुएं का पानी सूख जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, इसके ऑप्शन है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, बी है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, तो ये तो गलत है, सी है भैंस बगुलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में मदद करता है, तो ये भी निगेटिव है, डी है बगुला भैंस को डराना चाहता है, तो ये भी निगेटिव है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। तो बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। तो बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है, इसलिए बगुला भैंस पर बैठता है। और सहजीवी का मतलब होता है कि किसी एक जीव का दूसरे जीव पर आश्रित होकर आंशिक रूप से अपने जीवन का निर्वाह करना। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? ऑप्शन है भोजन भंडारण संचित करना, ये तो है, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, ये भी है, तथा डी है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, तो ये भी सही है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कार्य नहीं है उससे पूछा गया है, तो ह्यूमस उपलब्ध कराना ये कार्य जड़ का नहीं होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो जड़ पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है और जड़ का कार्य पौधे के लिए निम्न होता है।
भोजन को भंडारण करना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, जबकि ह्यूमस मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो निगेटिव ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।